वो जो है उधर जो कौन लगाए हम लोग को पता नहीं चला। आप वीआईपी हो ना, परमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो वही बोले परमिशन हम लोग ऐसे नहीं लगा रहे हैं ना सर, हम लोग सिर्फ तिरपाल को टांग रहे हैं, वो भी बिना बांस के साथ। तो हम लोग तिरपाल तो टांग ही सकते हैं ना। हम लोग अभी कैसे बारिश हो जाएगा, इतना धूप है, हम लोग जो सुबह में बैठे हुए हम लोग हैं, कैसे आधा स्टूडेंट रात से परेशान है, हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए। फिर वहीं लेकिन आपसे हम बात नहीं कर सकते हैं ना, आपसे हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको हम बाइक नहीं दे सकते हैं, हमारा बेटी नहीं है। नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। आज मैं उसी जगह पे खड़ा हूं जहां पे 8 दिनों से लगातार विद्यार्थियों का आंदोलन चल रहा है। ये रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम है, जहां पे कुछ राजनीतिकरण होने के कारण विद्यार्थी दो गुट में बढ़ गए हैं। आपको अपने सहयोगी के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि कल तक इसी तिरपाल के नीचे, इसी टेंट के नीचे विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे और आज कुछ कदमों की दूरी पे विद्यार्थी अलग एक अपना टेंट तिरपाल लगा रहे हैं, जहां पे वो लगातार वहां से आंदोलन करेंगे। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा हम लोगों को बात किया जा रहा है और लोग आ रहे हैं और जिस तरह से पॉलिटिकल लोग हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम लोगों के आंदोलन में किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वेशन हो, जिस कारण से हम लोग विद्यार्थी हैं और अपने हक को लड़ने के लिए हम लोग अपने में सक्षम है। आप और भी विद्यार्थी से हम बात करेंगे और जानेंगे। आइए देखते हैं कि विद्यार्थी का इन सभी मुद्दों में क्या कहना है। अब यहाँ क्या बात देखिए सर, हम लोग कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे जेएलके हो, कोई पार्टी नहीं। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अपना हक का लड़ाई कैसे लेना है हम लोग को पता है। वेल एजुकेटेड बंदे हैं हम लोग सब। हम लोग चाह रहे हैं वहाँ कुछ मुद्दा बन गया, पॉलिटिशियन मुद्दा बन गया, तो हम लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग अपना कुछ सोच रहे तिरपाल लगा के हम लोग इधर रहते हैं, तब तक प्रशासन बोल रहा है कि यहाँ लगाने नहीं देंगे हम लोग। तो वहाँ भी कुछ विद्यार्थी हैं, यहाँ भी कुछ विद्यार्थी वहाँ नहीं, वहाँ सब पार्टी का लोग हैं। विद्यार्थी यहाँ देख लीजिए ना, तो आप लोग के प्रोटेस्ट में क्या पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं? हाँ, वो अपना रोटी सेकना चाह रहे होंगे। कल तो देखे ना, कल कितना बड़ा ड्रामा हुआ, पूरा दिन भर तो ड्रामा ही चल रहा था। नाम क्या हुआ? नाम यार जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सारे विद्यार्थी अपने कार्यस्थल से हट गए हैं और यहाँ पे तपस्या के साथ बैठे हुए हैं। वादा करके भूल जाते हो, अरे तुमको धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम पेपर लीक करोगे, रोज रोज तुम पेपर लीक करोगे, छात जाके जाएंगे तो हाथ मरोगे। तुमको धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुमको धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज तुम पेपर लीक करोगे, रोज रोज तुम पेपर लीक करोगे, आएंगे तो हाथ मरोगे, तुमको धोखेबाज। इस तरह से आप लोग का आंदोलन चल रहा है, कैंडल मार्च या फिर लाल का घेराव, जिस तरह से अपने प्रोटेस्ट को आपने रखा, अब अपने कार्यस्थल जहाँ पे आप लोग थे वहाँ से हट के आप यहाँ पे आके तिरपाल बिछा के जो गाना गा रहे, क्या कारण है? कारण बहुत कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे मानसिकता के लोग जो छात्रों के मतलब भविष्य के ऊपर और राजनीति करना चाहते हैं। स्पष्ट है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम जिस तरह से समस्याओं को फेस कर रहे हैं, अपने भविष्य को मतलब क्या बोलते हैं, मतलब नर्क में डाल रहे हैं, ऐसे पर किसी भी व्यक्ति हो हम उसको राजनीति करने देंगे। यही कारण है कि आज मंच हम छोड़ के यहाँ पर जमीन में बैठने के लिए, बारिश में बैठने के लिए, धूप में बैठने के लिए मजबूर है। आपके सामने देखिए, तिरपाल एक बिछाने के लिए प्रशासन हमें परमिशन नहीं दे रहे। तो बताइए हेमंत सोरेन जो है और उनकी जो सरकार है और उनके प्रशासन कितना निर्दयी हो गई है। एक जो जानवर है, अपने बारिश होता है, ये होता है तो देखिएगा अपने मतलब कब कलेजा में वहां में उसको भर के सुरक्षित रखती है जानवर, अपने बच्चों को भी। लेकिन ये सरकार ऐसी है, झारखंड के छात्रों को, यहाँ के जो भविष्य है उनको मतलब सड़क पर इस तरह से आंदोलन करने के लिए जानबूझ के मजबूर कर रही है। लेकिन उनके भीतर हम लोग बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, भगत सिंह के विचारधारा पर मानने वाले लोग हैं, उनके रास्ता पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। प्रशासन के द्वारा यहाँ टेंट लगाने की अनुमति आपको नहीं मिल रही है, तो क्या खुले आसमान में कितना देर अपने प्रोटेस्ट को आप कर सकते हो? हम लोग झारखंड के हैं,
यहाँ कोयला है, लोहा है, हम लोग मजबूती के साथ रहेंगे। कोयला 2 बार जलता है, हम लोग 1000 बार जलने के लिए तैयार हैं। हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार आके हमसे बात ना करी, हमारी मांगे पूरी ना कर। हम लोग विधानसभा भी घेराव करने का काम करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब राजनीतिकरण वो अलग मुद्दा है, वो हम लोग विद्यार्थी, हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि कौन आए क्या है। हाँ, कोई कहता है कि हम 8 में से 3 लेंगे, कल आंसू आएगा वो भी बोलेगा। वहां से बात आ रही थी कि 3 सदस्य रहेंगे, तो आज अगर जेल कैम्प जैसे वो आपको जैसे जेल कैम्प के 3 सदस्य कल आंसू आएंगे, वो बोलेंगे हमको सदस्य चाहिए, बीजेपी आएंगे वो बोलेंगे सदस्य, तो हमको कोई नहीं, हमें चाहिए अपना विद्यार्थी। देखिए, आंख देखने से पता चलेगा कि रात को क्या हाल होता होगा हम लोग का। वो दर्द क्यों नहीं दिख रहा है? झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन भी तो किसी के पिता हैं, उनको तो दिखना चाहिए हमारा दर्द। एक बार उन्हें सुनना चाहिए, हम उन्हें क्यों चुने हैं, हम भी तो वोट उन्हीं को दिए हैं। उनको सोचना चाहिए, आके एक बार तो बात करें हम लोग से। बात क्यों नहीं किया जा रहा है? साफ तौर से कहा जा सकता है कि आप लोग के जो पुराना तिरपाल था, पुराना टेंट था, वहाँ पे अब पार्टी के लोग बैठ गए हैं और आप लोग अब अलग हो गए। नहीं, गलत क्या है? कुछ नहीं, वो भी हमारे माननीय है। अगर हम व्यक्ति विशेष पे अपने लेकर बात करते हैं तो देवेंद्र दा को हम बहुत मानते हैं। हमारे लिए वो लाठी खाए हैं, वो माननीय है। जयराम जी हमारे लिए माननीय है, पर वो एक पार्टी विशेष के हैं। वो हम अगर वैसे कुछ करते हैं तो हमारा नाम धूमिल होगा। सबको हमारे अपने हैं, ऐसा थोड़ी है वो झारखंड के वो छात्र के लिए नहीं लड़ रहे। कल वो आए, वो खुला मंच के नीचे आए, आके बात करे, तो अपना बात करके रहे। नाम क्या है? हमारा नाम जयराज हुआ। तो आंदोलन कैसे करेंगे? सर, हम लोग भीग के आंदोलन करेंगे। हम लोग को धूप में रह के करना पड़े तो हम लोग धूप में रह के करेंगे, बारिश में भीग के करना पड़े तो बारिश में भीग के करेंगे। क्योंकि हम लोग कल तक जहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे वो एक पॉलिटिकल मंच बन चुका है, और कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज़ पता है कि वो पॉलिटिकल मंच बन चुका है, या फिर पता नहीं उनका क्या मानना है या क्या राय है। ये प्रोटेस्ट को वो तोड़वाना चाहती है कि क्या करना चाहती है, उनकी मंशा क्या, हम लोग भी समझ नहीं पा रहे। क्योंकि कल तक सारा कुछ ठीक था, अचानक से कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, वो कहता है कि ये मंच हमारा है। हम लोग स्टूडेंट अलग नहीं हुए, हम लोगों का बस मंच अलग हो गया है। यहाँ पे हम लोग परमिशन लेने की कोशिश बार बार करे जा रहे हैं, अगर वो नहीं देते तो हम लोग भीम के यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन हम लोगों का प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती। नाम क्या हुआ? मेरा नाम पीहू कुमारी हुआ, और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि सर आप हमारी बातों को समझे, हमारी तकलीफों को समझे। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट बहुत दूर दूर से आए हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं बारिश में। हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग खाने के लिए भी भेज रहे हैं, जो कि वो अपना नाम छुपा के भेज रहे हैं। आज सुबह से हम लोगों के पास बहुत सारा खाने को आया हुआ, हम लोग रात भर यहाँ पे रहे, इतना मच्छर काटा, हम लोग उस टेंट में नहीं गए क्योंकि वो टेंट इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है कि हम लोग को अब इच्छा नहीं है सर। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बस स्टूडेंट लोग अपना प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते रहे, और हम लोग अपना प्रोटेस्ट तब तक करते रहे जब तक वो हमारी बातों को सुन ना ले। जैसा कि आप साफ देख सकते हैं सोशल संवाद के माध्यम से कि विद्यार्थी वर्ग अब अपने जहाँ पे धरना स्थल था इनका, वहाँ से हट चुके हैं और ये लोग यहाँ आ चुके हैं। इनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे। कैसे काम होगा का? आज आप लोग अपने वहाँ तिरपाल से हट गए हैं, जहाँ पर धरना दे रहे थे, अब यहाँ आ गए, खुले आसमान में आ गए। हाँ। क्यों ऐसा? देखिए सर, ऐसा है कि वहाँ भी छात्र हैं, यहाँ भी छात्र हैं। वहाँ पे ज्यादा संख्या हो जाने के कारण हम लोग यहाँ पे आए हैं, और भी कुछ रीजन होंगे, हमको उतना जानकारी नहीं है। खाली हम कुछ बात तो आपके बता रहे हैं कि वहाँ पॉलिटिकल इशू हो गया, थोड़ा हल्का फुल्का हुआ होगा, नैतिक समर्थन देने आए थे लोग, लेकिन अपने में कुछ लोग उलझ गए हैं। उससे ज्यादा लेना देना हम लोग को नहीं है। हम लोग प्रॉपर छात्र हैं, हमारी मांगे जो है वो आप लोग सुनिए। क्या हुआ नहीं हुआ वो छोड़िए, हटाइए। हमारी मांगे क्या है कि झारखंड एलडीसी का एक 2022 में फॉर्म आता है। जैसा कि आप बता रहे कि वहाँ भी अपने लोग हैं, यहाँ भी अपने लोग हैं, क्या हुआ नहीं हुआ छोड़िए, तो आपस में अगर आप लोग बिखर जाइएगा, का पहले भी कहा जाता था कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, गांठ को कोई नहीं तोड़ पाता। आपस में बिखर नहीं है, वहाँ पे ना 1-2 लोग सिर्फ हंगामा छोड़ा मोड़ा, मतलब ये कारण बता दे रहे करने का प्रयास किया था। 1-2 लोग, तो 1-2 लोग का मतलब ऐसा थोड़ी है कि सब लोग। वहां पे भी स्टूडेंट है, हम लोग यहाँ से लेकर के वहां तक पूरे स्टूडेंट ही हैं। ऐसा नहीं 2 गुट में बैठे हुए हैं। पूरा इस फील्ड में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पूरा का पूरा जो है स्टूडेंट ही है। राजनीतिकरण में इसको राजनीतिक तरीके से न लिया जाए। ये कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन है। और ये जितने भी देख रहे हैं सर, सब हम लोग प्रॉपर छात्र हैं। हम लोग 5 साल से 10 साल से जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, समझे। हम लोग दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ते हैं,
दिन रात टाइपिंग करते हैं। मैं जो तैयारी कर रहा हूं, हम लोग तैयारी जो कर रहे हैं वो जेएसएससी एलडीसी का तैयारी करते हैं। और अभी तक सरकार जो है 5 साल पहले नोटिफिकेशन जारी की थी और अभी तक एग्जाम नहीं ले पाई है। अगर सरकार अब एग्जाम नहीं ले पा रही है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम नहीं ले सकते हैं, नहीं समझे। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड जेएसएससी एलडीसी का जो एग्जाम लिए मतलब नोटिफिकेशन निकाले थे उसका जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट करवाइए, साफ सुथरा एग्जाम लीजिए और हम लोग को जो है एग्जाम लेने के बाद स्किल टेस्ट लीजिए। स्किल टेस्ट लेने के बाद आप ज्वाइनिंग करवाइए। हम लोग झारखंड के ही छात्र हैं। मैं झारखंड के लातेहार जिला से बिलोंग करता हूं, समझे। झारखंड के लातेहार आदिवासी के छात्र हैं, हम लोग मूलवासी के छात्र हैं। हम लोग के साथ खिलवाड़ ना कीजिए, समझे। 5-5, 10-10 साल जो है प्रॉपर जेएसएससी का तैयारी किए हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं, रेलवे का तैयारी करते तब तक रेलवे में निकल जाते, क्योंकि रेलवे में जो है वो प्रॉपर भर्तियां हर 6 महीने में आ रही है, हर 3 महीना में आ रहा है, एसएससी में आ रहा है, यूपीएससी में आ रहा है। केंद्र सरकार जो है हर 3 महीना में 6 महीना में भर्ती देने का काम कर रहा है, लेकिन झारखंड सरकार एक वैकेंसी निकालती है 3 साल में एक बार, लेकिन 5 साल हो जाने के बावजूद भी एग्जाम नहीं ले पाती है। मैं हेमंत सोरेन से मांग करता हूं हम लोग का जेएसएससी एलडीसी का एग्जाम कंडक्ट करवाए और नहीं करवाना है उसको तो इस्तीफा दे। बस कि अब साहब हमारे सोशल संवाद के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से छात्र 2 टुक में बटे हुए हैं और अब देख रहे हैं यहाँ पे तिरपाल लेके भारी बारिश में तिरपाल हाथों में पकड़े सर को छुपाए सारे विद्यार्थी यहाँ पे छुपे हुए हैं और अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए लगे हुए हैं। और भी तस्वीर आप हमारे देख सकते हैं सोशल संवाद के माध्यम से कि बारिश शुरू हो चुकी है और इनसे हम बात करेंगे। भैया बारिश शुरू हो गया, तिरपाल पकड़े हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम सब छात्र हैं, ये बिरसा मुंडा की धरती है। हम लोगों को आंदोलन करने के लिए और ये जो राजनीतिक पार्टी जो हमारा जो जगह लिए हुए हैं इन लोगों से हम लोग नहीं डरते हैं। ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा पैसे वाले और ये समझते हैं, तो हम भी छात्र हैं और हम लोगों को ऐसा नहीं है। हम लोग जो आप अपने भविष्य के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, और यहाँ पे जेपीएससी और जेएसएससी जैसी जो ये लोग जो आक्रांता पहले बोलते थे, हम लोग की अंग्रेज का इन्वेजन हुआ, मुगलों का हुआ, उस तरह से ये सारे लोग जो है सो आ गए हमारे बीच, इन लोगों को खत्म करके रहेंगे। जैसे कि और भी विद्यार्थी है, क्या बात? देखिए बारिश का मौसम है और सरकार इस बात को नहीं सुन रही है। काफी दुखद घटना है ये। पेपर लीक का मैटर, जेएसएससी जेपीएससी तमाम ये सारे एग्जाम जो झारखंड में होते हैं और इसके संज्ञान में बात होते हुए भी हमारे हेमंत सोरेन इस बात को नहीं ले पा रहे हैं। तो बहुत दुखद है और छात्र जब उठा है तब तक सिंहासन डोला है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए संज्ञान में लेकर सीबीआई जांच हो और जो जेन्युइन है वो कार्रवाई की जाए ताकि मंजित कुमार। जैसे कि आप साफ हमारे सोशल संवाद के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे विद्यार्थी अपने आंदोलन को करने के लिए हाथों में बारिश आ रही है, हाथों में तिरपाल लेके सर को छुपाए हुए हैं और सारे विद्यार्थी एक तिरपाल के नीचे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनको प्रशासन के द्वारा यहाँ परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि ये अपने तिरपाल को यहाँ गाड़ सके। और जहाँ इनका पहले आंदोलन स्थल था वहाँ राजनीतिकरण हो गया है, वहाँ कुछ पॉलिटिकल लोग आ गए हैं जिनसे ये लोग गुस्साए हुए हैं और बोल रहे हैं कि विद्यार्थियों की बातों को राजनीति रंग देना उचित नहीं होगा, इसलिए हम लोग अपने आंदोलन को अलग कर रहे हैं। आप साफ सोशल संवाद के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि बारिश आ रही है और सारे विद्यार्थी हाथों में तिरपाल लेकर सर को छुपाए हुए हैं।